गुज़िश्ता दिनों प्रोग्राम हो रहा था इस्लामाबाद में, तो नूर मोहम्मद भाई को खराज तहसीन पेश करने के लिए अकादमी अदबियात ने उन्हें सरकारी सतह पे उन्हें याद किया था कि उन्हें हम लोग खराज तहसीन पेश करते हैं। और बच्चों के लिए जिन लोगों ने लिखा उनमें दो बड़े मोतबर हवाले मौजूद हैं बलूचिस्तान के, नूर मोहम्मद जमाली साहब और मुबारक काजी साहब। अभी हालिया चंद दिन पहले उनकी वफात हुई, तो हम सब अगर उनके लिए फातिह खानी कर दें तो ये हमारी तरफ से एक खूबसूरत तोहफा। आप सबसे गुजारिश है फातिह खानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वैसा डीएम फेसबुक पेज से दिलमुराद उमरानी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ मस्जिद शरीफ में, और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारे उस्ताद बेहतरीन शख्सियत के मालिक जो हेड मास्टर मिडिल स्कूल फ़कीर मोहम्मद लाशारी, जो हमारे और दूसरा कालम निगार थे उस्ताद नूर मोहम्मद जमाली के छोटे भाई बीबरक कारमल, जिनसे आज हमने ताज़ियत व फातिह ख़्वानी किया उस्ताद नूर मोहम्मद साहब का। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला नूर मोहम्मद जमाली को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बताना चाहूँगा कि उस्ताद नूर मोहम्मद जमाली साहब गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने के लिए कोटिया गया था। वहाँ से तकरीबन कह रहा है कि वापसी पे आने का प्रोग्राम किया था। वहाँ सामान भी बांधी थी, बच्चों को सामान लेकर दिया कि मैं कल जाऊँगा, कल परसों। तो वहाँ पे उसका बिजली के करंट लगने से फौत हो गया था। निश्चित करेंगे तो बीबरक कारमल से हमने कुछ टाइम लिए। आइए बीबरक से कुछ बातचीत करते हैं उस्ताद नूर मोहम्मद के नाम पर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया बीबरक, आपने हमें वक़्त दिया। सर हमें बहुत दुख हुआ है, ये दुनिया फ़ानी है। अल्लाह पाक आपके भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आज निश्चित करेंगे, पूरी दुनिया आपको देख रहा है, मैं एज़ ए लाइव में हूँ। तो उस्ताद ये मोहतरम जो नूर मोहम्मद साहब के, ये कैसे हादसा हुआ है, थोड़ा सबसे पहले ये चीज़ें बताएँ। उस्ताद उस दिन निकल रहे थे कोयटा से गांव के लिए, तो वहीं पे उन्होंने सारे सामान वगैरह बांध के अंदर रख दिए कमरे में, और बाइक निकाल के हमारे कज़न को बोला कि बस अभी चलना है। तो जाके मेरे छोटे बेटे का जो है आज सालगिरह भी है, उसका केक भी लेंगे और बोलान में काटेंगे। उससे बहुत वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत था, इसी तरह बलूचिस्तान से भी। तो उन्होंने कहा था कि बोलान में ही ये जो है ना अपने मोहब्बत का उजागर करने के लिए अपने रस्म व रवाज को वहीं पे बोलान पे इसका केक भी काटेंगे। तो उन्होंने बच्चों को कहा कि आप जाके जो है केक लेकर आएँ, तो मैं यहाँ से इसका मोटर का जो है तार निकालता हूँ। तो वो अचानक निकालने गए, तो वहीं पे 1 मिनट के बाद एक आवाज़ उभरी। तो आवाज़ तो बाहर हमारे कज़न वाले निकल गए, तो उसके नूर भाई के हाथ में एक तार था बिजली का, जिसे उन्होंने जल्दी दूर किया, लेकिन उसकी हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुँच सका, वहीं पे ही सांसें बंद हो गई। सर यहाँ पे हमारे नाज़रीन थोड़ा ये बताएं कि उस्ताद नूर मोहम्मद, अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम, उसके कितने बच्चे हैं, थोड़े ये भी बताएं। उस्ताद नूर मोहम्मद के 3 बेटे हैं। एक की मेरा जो है 12 साल है, दूसरा 8 साल और तीसरा 4 साल का है। और सर यहाँ पे उस्ताद नूर मोहम्मद साहब के थोड़ा यहाँ पे एक्टिविटी हम देख रहे हैं, और इसमें उस्ताद नूर मोहम्मद जो कालम निगार भी थे और कस्टम हेड सर्विस सोसाइटी के कोऑर्डिनेटर थे सूबाई। माशाल्लाह से बहुत अच्छे काम किए, और तंजीम असदा पाकिस्तान के दर रहे उस्ताद मोहम्मद का, और जमात इस्लामी के रुकन थे, और इसने बहुत अच्छे मैगज़ीन भी लिखे हैं। और माशाल्लाह कालम निगार रसाला में बच्चों और रोशनी में लिखा है, पैगाम है, साथी। तो हमारे नाजरीन को बताए आपको क्या याद है नूर भाई के। नूर मोहम्मद भाई की तकरीबन 2000 के से शायद लगभग तहरीरें थी जो बच्चों के अदब के लिए थी। उन्होंने जो था रोज़नामा आसाब में सैकड़ों जो थे ना कालम भी लिखे थे। तो इसके अलावा मानमा फूल का उन्हें अवार्ड मिला था रिसेंटली, इसी साल जो इंतकाल से 1 हफ़्ता पहले वो फूल का अवार्ड लेकर जो थे बलूचिस्तान पहुँचे थे। इससे पहले भी इन्हें मुजाहिद अवार्ड मिला था, इससे पहले ज़हीन अवार्ड, इसी तरह कई अवार्ड ऐसे थे जो इन्हें मिले थे। तो नूर मोहम्मद एक ब्रांड था,
اور ہمارے بلوچستان میں ایسا کوئی مطلب پیدا نہیں ہوگا اب. اس نے جتنی اسٹوریاں لکھی وہ مقبول سے مقبول ترین ہو رہی تھیں پورے ملک میں. بچوں کے ادب کے حوالے سے انہوں نے جتنا لکھا اور اس کی ہر اسٹوری کامیاب جا رہی تھی. تاکہ مختلف پاکستان میں خصوصی نمبر جب نکلتے تو اس ہر نمبر میں خصوصی نمبر میں بلوچستان کی ایک شخص کا نام آتا تھا، نور محمد جمالی، اور اس کی ایک کہانی ایک ایوارڈ یافتہ کہانی ہوتی تھی. مطلب پورے پاکستان میں اگر 1000-2000 کہانیاں رسالوں میں چھپتی تھی، اس رسالے میں اس کی تحریر پہلے سے دوسرے نمبر پر آتی تھی. تاکہ وہیں پہ اسلام آباد میں 2-3 دعوی اکیڈمی کے کیمپ بھی اٹینڈ کر چکا تھا. اکادمی ادبیات کا ریسنٹلی 3 روزہ پروگرام تھا، وہ بھی اٹینڈ کر چکا تھا. تو نور محمد جمالی کی مطلب ہمارے بھائی کی جو کاوشیں تھی نا، وہ اہل علم اور اہل قلم کبھی بھول نہیں سکتا. سر بہت شکریہ. بی برکت صاحب یہ بھی بتانا ہے کہ یہاں پہ آپ 6 بھائی ہیں، کالم نگار، آپ بھی کالم لکھتے ہیں، آپ کی بھی کالم میں نے بہت سے دیکھے ہیں. جی دوسرے بھائی بھی ہیں، صرف آپ 2 بھائی؟ نہیں، ہم دونوں بھائی صرف لکھ رہے تھے. دوسرے بھائی اتنا وہ لکھنے کے شوقین نہیں تھے، کیونکہ ہم دونوں بھائیوں کی عمر بھی مطلب سیم ٹو سیم 2 سال کا فرق تھا. تو ہم دونوں ایسے سمجھے جڑوا بھائی ہی تھے. کسی کو آج تک یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم دونوں بھائی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ ایز اے دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے تھے کہ ہم دونوں بھائی بھی ہیں. سر یہاں پہ یہ بھی ناظرین کو تھوڑا بتائیں، نور بھائی کا کتنا عمر تھا؟ نور بھائی کی تقریباً عمر 43 سال تھا ابھی، 43. اس نے ان 43 سالوں میں جتنی کاوشیں کی وہ مطلب ہم سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. ریسنٹلی انہوں نے سیلاب میں 40 گھر بنا کے دیے تھے. حتیٰ کہ ایک گھر کی قیمت اگر 5 لاکھ روپے بنا لیں تو 40 گھروں کا 2 سے 2.5 کروڑ تک بن جاتا ہے. تو یہ 2-2.5 کروڑ روپے ان لوگوں کو دیے جو زندگی بھر گھر بنا نہیں سکتے ہیں. تو وہ دوسری کاوشیں 200 ہینڈ پمپ لگائے جہاں پہ ڈسٹرکٹ استا محمد اور جعفر آباد. حتیٰ کہ 2 سے 3 گھر صحبت پور میں وہاں پہ ڈاکٹر شوکت نے جو کسٹم ہیلتھ کیئر کے سوسائٹی کے چیئرمین تھے انہیں ریکویسٹ کی تو یہاں پہ بائک پر گئے تھے اور وہیں پہ بھی 2 گھر بنا کر آئے تھے. نور بھائی مطلب خدمت کے سفر میں یہاں جعفر آباد میں سب سے آگے تھے. سر یہاں پہ یہ بھی ناظرین کو بتائیں کہ نور محمد جو استاد کا آخری آرام گاہ کہاں پہ سپرد خاک کیا گیا؟ نور محمد بھائی کو وہیں پہ ہمارے آبا و اجداد کے قبرستان ہے تحصیل گنداخا سے نزدیک ہیں، وہیں پہ جو ہے انہیں بھی سپرد خاک کر دیا گیا. تو استاد محمد سے تقریباً کتنا گنداخا جو آپ کا غلام محمد کتنا فاصلہ ہے؟ تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ابھی برکت صاحب یہ بھی بتانے کہ جس طرح آپ نے بات کی ہے یہاں پہ سر اپنا جو ہیں نور محمد صاحب ایک بہترین کالم نگار تھے، ایک استاد تھے، ہیڈ ماسٹر رہ چکے ہیں اور اپنا تنظیم میں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے. جماعت کے اسلامی کے بھی رکن رہے ہیں ماشاءاللہ. ان کی اللہ سے دعا کرے اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہاں پہ تنظیم کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی چیز کی ہے؟ اتنا بڑا ماشاءاللہ تھا. گزشتہ دنوں پروگرام ہو رہا تھا اسلام آباد میں، تو نور محمد بھائی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکادمی ادبیات نے انہیں مطلب سرکاری سطح پہ انہیں یاد کیا تھا کہ انہیں ہم لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سرکاری سطح پہ بھی انہیں یاد کیا جا رہا ہے اس وقت. تو اس طرح کے کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں سرکاری سطح پہ یاد کیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے جو کام کیا تھا تو اسی کام کی وجہ سے انہیں اسلام آباد سے لے کر کوئٹہ کراچی تک ہر بندہ یاد کر رہا ہے. اور کئی ایسے دوست تھے جو مجھ سے جو تھے تعزیت کرتے کرتے فون میں رو رہے تھے، کہہ رہے یہ واقعات نہیں ہونا چاہیے تھا مگر ہو گیا، بہت دکھ ہو رہا ہے. اور بول نہیں سکتے تھے. کچھ دوست اس طرح تھے کہ بولتے بولتے اس طرح رو رہے تھے کہ انہیں برداشت نہیں ہو رہا تھا. تو وہ پھر انہوں نے مجھے میسج کیا کہ ہم بول نہیں سکتے، کیونکہ نور بھائی نے مطلب 20 سال تک ادب کو دیا تھا. وہ 20 سال ادب ہی سے وابستہ رہے، کالم لکھنا، مضمون لکھنا، فیچر لکھنا، اخبار کے ایڈیٹر بھی رہے تھے. پارس اخبار اپنا بھی نکالا تھا انہوں نے، اور جو تھا بزم پیغام کے صدر بھی رہ چکے تھے بلوچستان کے، اور بانامہ شہباز کوئٹہ سے جو نکلتا تھا اس کے سب ایڈیٹر بھی رہ چکے تھے، بعد میں ایڈیٹر تک بنے تھے. اس شامانہ شہباز کے لیے انہوں نے جو تھا کشمیر نمبر میں میرے خیال میں ان لوگوں نے تیسرا پوزیشن حاصل کیا تھا. تو ان لوگوں کی محنت تھی. انہوں نے جو تھا اپنا زندگی کا اسٹارٹ ایک سائیکل سے کیا تھا. یونیورسٹی میں صبح کے ٹائم سائیکل پہ چڑھ کے کبیر بلڈنگ تک جاتے تھے اور وہیں پہ اخبار بیچتے تھے. تو اخبار بیچتے یونیورسٹی تک ایم اے کیا. ایم اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد یونیورسٹی میں
पूरे यूनिवर्सिटी बलुचिस्तान यूनिवर्सिटी में उसने टॉप किया था, दूसरे नंबर पे थी उनकी पोजीशन थी। तो किस चीज़ में किया था? एमए उर्दू में, एमए उर्दू में इन्होंने टॉप किया था बलुचिस्तान में। तो उन्हें उस वहीं से उन्होंने स्टार्ट लिया था, तो वो रुके कहीं पे नहीं। तो एक साइकिल से स्टार्ट लेकर उन्होंने सैकड़ों घर आज बनाए, 200 से ज़ायद हैंड पंप लगा के दिए। लेकिन आज खुद भी फिर भी बाइक पे आता जाता था, उसके पास एक बाइक था। तो उनकी ज़िंदगी मतलब यहीं से गुजरी थी और यही इनकी कुल सरमाया हयात थी। बिल्कुल साहब, ये भी बताएं कि आपके बड़े भाई थे, बड़ा भाई एक बाप की मानद होता है, आपके वालिद साहब हैं? जी बिल्कुल, मेरे अब्बू भी हैं, अम्मी भी हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा धचका है। तो हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा दिन रात रो रहे होते हैं। और उनकी बीवी है, ज़ाहिर सी बच्ची है, 3 बच्चे हैं, तो फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। सब्र करना हो तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं सारे सब्र करें, लेकिन तो सब सब्र नहीं कर सकते हैं। बस अल्लाह पाक सब्र करने की तौफीक दे। बिब्रिक साहब, ये भी बताना आपसे, नूरमोहन साहब बहुत टच होता था, छोटा भाई जिस तरह आप कहते हैं जुड़वा, हर कोई देखता था कि भाई बिब्रिक और नूरमोहन भाई ऐसे एक ही दिन पैदा हुए हैं, जुड़वा हैं। तो कोई नसीहत ऐसी कोई चीज़ याद थी आपको, कुछ कहा है बड़े भाई के मामले में? वो उसकी याद है कोई चीज़? बहुत सारी नसीहतें होती थी। हर फेसबुक पे कोई भी हम लोग स्टेटस लगाते थे, तो अगर हम गलत लिखते थे तो उन पे आपके स्टेटस चेक करता था? चेक करता था, और वो उन पे गलत पे हमें शिकवे शिकायत करता था और कहता था कि ये सही नहीं है। और जो अच्छा होता था उन्हें शाबाश भी देता था। ताकि क्या उस टाइम 2 साल पहले मैंने एक कॉलेज के बारे में लिखा था, तो उन्होंने कहा था कि शाबाश, ये अच्छा अमल है। वो किताब वाले चाचा थे, उनकी जो थी 200 से ज़ायद किताबें ले गए थे, तकरीबन 60,000 किताब वाले का बन रहा था। तो हमें उन लोगों ने कहा कि भाई अभी यहीं पे स्टैंड लेना है। तो हम लोगों ने वहीं पे स्टैंड लिया, हमारे साथ साथी भी थे। तो उस कॉलेज वाले प्रिंसिपल ने उससे माशाल्लाह फिर पैसे तो दे दिए थे कि चाचा किताब वाले को। तो इसी तरह वो हमें सबक भी देता था। वो उसकी ज़िंदगी एक सबक थी, जो अभी सबक देने वाला एक उस्ताद हमारे साथ नहीं है। सर बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बिब्रिक कारमल साहब। तो ये भी थोड़ा हमारे बताएं, बिब्रिक कारमल क्या है सर? ये अफ़गानिस्तान असल में हमारे जो ख़ानदानी नाम है, इमाम अली नाज़िश, नूर मोहम्मद तरकई, बबरक कारमल, ये उस टाइम में अफ़गानिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी चल रहा था, तो उस टाइम हमारे नाम ये रखे गए थे। तो यहाँ पे उस टाइम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान की मतलब हमारे मामू जो थे मरकज़ी कमेटी के मेंबर थे, तो उसी वजह से उन्होंने जो थे ना हमारे नाम उनसे रखा था। लेकिन हम लोग वो नामों कम्युनिस्ट पार्टी के बजाय सारे जमात इस्लामी की तरफ चले गए थे। तो अभी भी माशाल्लाह सब दोस्तों का ताल्लुक़ तकरीबन जमात से रहा है। मतलब किसी तरह इस्लामी जमीयत उलमा तक रहे हैं, फिर जमात इस्लामी से नूर भाई का ताल्लुक़ हमेशा रहा था ता हयात तक। तो उन्होंने माशाल्लाह मतलब एक सबक दिया कि भाई ये रास्ता सही नहीं है, ये अपना ले, कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। उनकी खिदमत मेरे ख़्याल में मुस्ताह मोहम्मद में इस तरह कोई शख्स पैदा नहीं होगा जो उनके बराबर कोई काम कर सके। सर बहुत शुक्रिया बिब्रिक कारमल साहब। आखिर में नाजरीन देख रहे हैं, आप उनको क्या कहेंगे मुख्तसर में? मैं नाज़रीन को यही कहूँगा कि भाई जिस तरह नूर मोहम्मद जमाली ने काम करके अपना नाम पैदा किया, इसी तरह आप भी पैदा करें। पहले एक नूर मोहम्मद था, तो हर घर से नूर मोहम्मद जमाली बनना चाहिए। ये मतलब सिलसिला रुकना नहीं चाहिए कि भाई अभी जो है ना नूर मोहम्मद जमाली तन्हा काम कर रहा था, तन्हा लोगों की खिदमत कर रहा था, तो अभी हम भी वो काम करें। मैं नहीं, पूरा उस्ताद मोहम्मद नहीं, पूरा बलूचिस्तान, क्योंकि नूर मोहम्मद जमाली ने पूरे बलूचिस्तान में काम किया था। तो इसी वजह से मेरे पूरे बलूचिस्तान के दोस्तों से गुजारिश है, जिस तरह नूर मोहम्मद जमाली का कल अकादमी अदबियात में वहाँ खड़े होकर दुआ ख्वानी की जाती है, तो इसी तरह आप लोगों के लिए भी किसी इतने बड़े सरकारी इदारे में एजाज़ के साथ दुआ ख्वानी की जाए, ताकि दुनिया याद करे कि भाई इस तरह का कोई बंदा था कि इतना काम किया कि मतलब इस्लामाबाद में उसे याद किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, ये था बिब्रिक कारमल साहब। बिब्रिक कारमल साहब एक बेहतरीन डॉक्टर हैं, जिनके भाई नूर मोहम्मद साहब इस दुनिया से चले गए हैं। तो बताना चाहूँगा कि उसकी शख्सियत के बारे में आज एक नशिस्त किया। दिखाने का मकसद है कि नेचुरल एबिलिटी हैं या छुपे हुए सलाहियतें वो दिखाना है, ताकि दूसरे लोग भी इस तरह मेहनत करके आगे आ जाए। बस दुआ करें तमाम अहबाब जो इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं कि अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए उस्ताद नूर मोहम्मद साहब को। बस और जो इनके भाई हैं, इनके अब्बू अम्मी को सब्र करने की तौफीक दे। मुझे और तमाम अहबाब को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए वाइस ऑफ डी एम मुस्ताद बलूचिस्तान।